सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत 9वें सप्ताह के दूसरे दिन हमें कक्षा 1 में हिंदी और गणित में किस तरह से शिक्षण कार्य कराना है। सबसे पहले कालांश यानी कि हिंदी की हम बात करेंगे तो प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करेंगे। विषय वस्तु होगी हमारी चित्र चार्ट खेल पर कार्य करेंगे, जो भी हमारा चित्र चार्ट खेल है। इसमें हम चित्र चार्ट पर शिक्षक द्वारा चर्चा होगी 5 से 7 मिनट। आप चित्र चार्ट में दिख रही चीज़ों, घटनाओं, गतिविधियों के बारे में बच्चों से सरल बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे, जैसे यह चित्र कहाँ है, चित्र में क्या हो रहा है आदि। आप ऐसे 5 से 6 प्रश्न पूछें और प्रत्येक प्रश्न पर कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया लें। चित्र चार्ट को समृद्ध चर्चा करेंगे। चित्र चार्ट पर 10 से 15 मिनट आप बच्चों को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों से कुछ खुले छोड़ के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आपका मनपसंद चित्र कौन सा है आदि। आप यहाँ पे देखेंगे कि तैयारी के लिए यहाँ चित्र चार्ट पर कार्य के चरण संदर्शिका के पाठ 101 और 102 में हैं, तो आप यहाँ पर भ्रमित ना हो। ये वही चरण है कि आपको चित्र चार्ट पर किस तरह से चर्चा करनी है। उसके बाद आप लेखन कार्य कराएंगे बच्चों को 10 से 15 मिनट। इस चित्र चार्ट से ही संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए आप बच्चों को कहेंगे, उन्हें जोड़ियों में बांटकर आपस में चर्चा करने को कहें, और बच्चे जो भी चित्र बनाएंगे फिर आप उनको जो बच्चों को कोना है उस पर चस्पा करेंगे। दूसरे कालांश में हम कार्य पुस्तिका पर कार्य कराएंगे। आज हम चयनित वर्ण क की ध्वनि व प्रतीक पहचानना और लिखने का अभ्यास करवाएंगे। विषय वस्तु हमारी होगी पाठ 2 पर कार्य पुस्तिका के पाठ 2 से कार्य होगा। यहाँ पर गतिविधियों के चरणों का अभ्यास 12 से 15 मिनट। वर्ण पहचान के लिए आप किसी भी परिचित शब्द जैसे कि कलम की आवाज़ों को तोड़कर जोड़कर बोलेंगे, जैसे क, ल, म। कलम और पहली आवाज़ क अलग करें और क को बोर्ड पर लिखकर 3 से 4 बार उच्चारित करेंगे। आप बच्चों को क वर्ण कार्ड दिखाते हुए उच्चारित करें। आप पाठ्य पुस्तक और अन्य प्रिंट सामग्री में क वर्ण ढूंढने और गोला लगाने के लिए कहेंगे। अलग अलग तरीक़ों से, जैसे रेत में, हवा, ज़मीन पर, यानी कि जिस तरह से आपने पिछली कक्षा में कराया था उसी तरह से आप बच्चों को लिखने के अभ्यास करवाएंगे। कार्य पुस्तिका का जो हमारा पाठ 2 है उस पर हम बच्चों को कार्य कराएंगे। यहाँ पर आप गतिविधि 1 में 3 से 5 मिनट लेंगे। क वर्ण के गोले में रंग भरवाने का अभ्यास करवाएंगे। गतिविधि 2 में 2 और 3 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। आप क वर्ण के लेखन एवं चित्रों को पहचान कर पहले वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएंगे। फिर गतिविधि 4 में हम 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। बच्चों को जोड़ियों में बांटकर चित्रों के नाम अपने साथी को बताने को कहेंगे। दूसरे कालांश के आरंभ में बच्चे सटीक वर्ण नहीं लिख सके तो उनके लेखन को स्वीकारते हुए सुधार करें और लिखकर दिखाएं। अगर बच्चा कोई नहीं लिख पा रहा है तो उसे आप लिखने का तरीका बताएंगे। तीसरे कालांश में हम बिग बुक के से पठन करेंगे। यहाँ पर आदर्श वाचन एवं लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास कराना है और अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य करना है। जैसे कि आपको पता है कि 20 मिनट हमें बिग बुक पर कार्य करना होगा और 20 मिनट हमें जो बच्चे हमारे ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं उनके साथ हमें रिमेडियल कार्य करना है। तो आज की जो हम बिग बुक की कहानी लेंगे वो मुर्गी के 3 चूजे लेंगे। बिग बुक से पठन, सबसे पहले हम 10 से 15 मिनट उनको पठन कराएंगे। जो भी हमने कल चर्चा की थी उसको दोहराते हुए कुछ प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। कहानी को 2 बार आदर्श वाचन करेंगे, 1 बार पुनः कहानी पढ़ें। इस बार बच्चों को अपने साथ साथ साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। साझा पठन के चरण आप संदर्शिका से देख सकते हैं, अन्यथा आपको भली भांति पता है कि साझा पठन में आप किस तरह से बच्चों को पढ़वाएंगे। उसके बाद आप बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछें, जैसे मुर्गी और उसके चूजे को आगे क्या मिला होगा आदि। अंत में आप कहानी के कुछ मुख्य शब्दों जैसे मुर्गी, बच्चे, चूजे, खेल आदि को बोर्ड पर लिखकर लोगोग्राफिक तरीके से
पढ़वाएं। इन शब्दों को लिखकर कक्षा की किसी दीवार पर बच्चों के दृष्टि स्तर पर चस्पा करें या लटका दें। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट रेमेडियल कार्य करेंगे, यानी कि पिछले 8 सप्ताहों के अवलोकन के आधार पर आप रेमेडियल कार्य करेंगे। जो भी आपने पिछले 8 सप्ताहों में बच्चों को कार्य कराया, अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो उसके साथ आप रेमेडियल कार्य करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि सभी बच्चे बिग बुक की कहानी समझ पाएँ और शब्दों को पढ़ पाएँ। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और अगले दिन आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगे। ये हमारा कार्यपुस्तिका पार्ट 2 का कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर क वर्ण वाले गोले में रंग भरें। यहाँ पर आपको पहले ही गतिविधि बताई गई है कि पहली गतिविधि में आपको कितना समय लेकर क्या करना है, दूसरी गतिविधि में क्या करना है। दूसरी गतिविधि में आप बच्चों को क वर्ण का लिखने का अभ्यास कराएंगे। पहले तो यहाँ पर डॉट बनी हुई है तो उसी के आधार पर क वर्ण बनवाएंगे और फिर आप स्वतंत्र रूप से क वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। आप देखेंगे कि सभी बच्चे लिख पा रहे हैं। अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उनकी मदद करेंगे। फिर चौथी गतिविधि में हम चित्रों को पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण लिखेंगे। यहाँ पर आप अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो आप बताएंगे कि जैसे कि कलश में क, कटहल, कप, कबूतर, इस तरह से पहली ध्वनि इनकी लिखनी है। चित्रों के नाम बच्चे अपने साथी को बताएंगे। यहाँ पर जो भी चित्र हैं उनके नाम बच्चे अपने साथी को बताएंगे। अब ये हमारी हिंदी की बात हुई। अब करते हैं हम गणित की बात। आज जो हमारी शिक्षण योजना 9वें सप्ताह की 2 शिक्षण योजना है, उसका उद्देश्य है कि दाएं बाएं और आगे पीछे की समझ विकसित करना। यहाँ पर हम संसाधन लेंगे आगे पीछे दाएं बाएं वाले चार्ट। नए शब्द होंगे दाएं बाएं आगे पीछे। पूर्व ज्ञान बच्चों को है कि परिवेश की वस्तुओं को पहचान लेते हैं। सामान्य भूल बच्चे क्या करते हैं कि बिना समझ दाएं बाएं आगे पीछे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। गणितीय बातचीत। सबसे पहले हम कविता आधारित गणितीय बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप हाव भाव के साथ एक कविता गाकर करेंगे। जैसे दायां हाथ आगे करो, धीरे धीरे इसे घुमाओ, अब तुम घूम जाओ। दायां हाथ पीछे करो, धीरे धीरे इसे घुमाओ। बायां हाथ आगे करो, धीरे धीरे इसे घुमाओ, अब तुम घूम जाओ। बायां हाथ पीछे करो, धीरे धीरे इसे घुमाओ। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई और अच्छी कविता है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप 2-3 बार बच्चों के साथ कविता को दोहराएंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि हाथ आगे करके मेरा हाथ आगे है या पीछे। जब आप इस गतिविधि को कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मुख बच्चों के मुख के समक्ष होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे आपको देखकर नकल न करें, क्योंकि आपका अगर दायां हाथ है तो उस तरफ का बच्चों का बायां हाथ होगा। ये ध्यान देंगे। आप बच्चों को समझाएंगे कि जब मेरा दायां ये है और आपका दायां इस तरफ है, तो आप यहाँ देखेंगे कि बच्चे गलती ना करें। उसके बाद पैर पीछे करके मेरा पैर पीछे है या आगे, सभी बच्चों का हाथ आगे फिर पीछे करने को कहेंगे। इसी प्रकार से दायां हाथ फिर बायां हाथ दिखाकर दायां बायां बताएं और पूछें। उसके बाद दक्षता शिक्षण खेल गतिविधि होगी। इसको हम 18 से 20 मिनट का समय देंगे। यहाँ पर आप बच्चों को एक गोले में खड़ा करेंगे। अब सबको एक साथ निर्देश दें और खुद भी करें। 1 कदम आगे आओ, 1 कदम पीछे जाओ, दायां पैर आगे निकालो, बायां पैर पीछे ले जाओ। इसके साथ जो भी आप बोलते जाएंगे वैसा ही आप करते जाएंगे और उसी तरह से बच्चे भी आपके साथ करेंगे। अब सबको एक लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़ा करें। सबका मुख एक ही दिशा में रखें। सबसे पहले 5 बच्चों का दायां हाथ ऊपर करने को कहें। इसी प्रकार अगले कुछ बच्चों को बायां हाथ और दोनों पैर आगे पीछे या नीचे करने को कहें। अब आप बच्चों को एक दूसरे को निर्देश देने को कहें। कोई भी बच्चा किसी और साथी को हाथ, सिर, पैर आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाने को कहें। बाकी सब बच्चे भी देखें कि सही किया है या नहीं। बाकी अन्य बच्चों को भी आप देखेंगे कि वो बच्चे सही कर रहे हैं या नहीं। परिवेशीय वस्तु द्वारा आप दाएं बाएं आगे पीछे की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे।
तीसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम बोर्ड पर कार्य करेंगे। ये 10 से 12 मिनट का हमारा कार्य होगा। तो यहाँ पर बोर्ड पर आप अलग अलग चित्र बनाएंगे और बच्चों को निर्देश देकर बच्चों को दाईं ओर की वस्तुओं पर गोला तथा बाईं ओर की वस्तुओं पर क्रॉस लगाने के लिए कहेंगे। आप बच्चों को 2 समूह में बांट लेंगे तथा बारी बारी से एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे। एक पंक्ति में खड़ी होकर सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है, दाईं ओर कौन है, बाईं ओर कौन है। इस तरह से आप इस शिक्षण योजना की गतिविधि के चरणों को कराएंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि हाँ, तो आप सप्ताह 9 का कार्यपत्रक 2 करवाएंगे और यदि नहीं तो आप योजना में बदलाव कर इसको फिर से बच्चों को सिखाएंगे। आप देखेंगे कि किस वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं और फिर आप अपने हिसाब से दूसरी योजना का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर स्टार लगी बत्तख से अपनी दाईं बत्तख पर टिक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर जैसे बीच वाली बत्तख में टिक का स्टार बना हुआ है तो उसके दाईं तरफ की कौन सी बत्तख है उस पर निशान लगाएंगे। लड़के के पीछे वाले फूल पर सही का निशान लगाएं। अपने बाईं वाली सीढ़ी पर घेरा लगाएं। आप बच्चों को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन सा आपका कौन सी तरफ दाईं है और कौन सी तरफ बाईं है, तभी बच्चे समझ पाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपनी बाएं वाली तितली पर घेरा लगाएं। अपने बाएं वाले फूल पर घेरा लगाएं। अपनी से दाईं ओर की आंख पर घेरा लगाएं। अपने बाएं वाले बॉल पर घेरा लगाएं। प्रश्न नंबर 5 में कीड़े के आगे वाले फूल पर घेरा लगाएं। इस तरह से यहाँ पर जो ये लेडीबग बनी हुई है तो यहाँ पर इसके आगे कौन सा फूल है उस पर घेरा बनाएंगे। अब तीसरे कालांश में हम जो हमारा कार्यपत्रक है उसी से संबंधित हम गतिविधि बच्चों को कराएंगे। तो यहाँ पर स्वयं से निर्माण कर सकते हैं आप कोई भी गतिविधि या यहाँ पर जो सुझाई हुई गतिविधि है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। संसाधन यहाँ हम कुछ नहीं लेंगे। आप बच्चों को 2 समूह में बांटेंगे। दोनों समूहों को एक दूसरे की तरफ मुंह करके 1 फीट के फासले पर खड़ा कर देंगे। दोनों समूह के पीछे भागने के लिए बराबर जगह तय कर देंगे। समूह 1 दाएं या आगे कहने पर तय की गई सीमा तक पहुँचेगा और दूसरा समय उस समय तक पहुँचने से पहले समूह 1 के साथियों को पकड़ेंगे। इसी प्रकार बाएं या पीछे बोलने पर समूह 2 को दौड़ना है। तय सीमा से पहले समूह 1 के साथी उन्हें पकड़ेंगे। इस तरह से आप बच्चों को कहेंगे कि आप दाएं दौड़ो या बाएं दौड़ो या आगे दौड़ो या पीछे दौड़ो। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग आप दाएं बाएं आगे पीछे बोलते हुए समय का ध्यान रखें कि दाएं बोलने पर समूह 1 शिक्षक के दाएं हाथ की ओर रहे और बाएं बोलने पर समूह 2 बाएं हाथ की तरफ रहे। आगे बोलने पर समूह 1 शिक्षक के आगे तथा पीछे बोलने पर समूह 2 शिक्षक के पीछे। जो भी आपने समूह बनाए तो एक को आप आगे का इंस्ट्रक्शन देंगे, एक को पीछे का। बच्चों के लिए प्रश्न, यहाँ पर फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे दाएं बाएं शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से प्रश्न पूछें। वो जब भी बातें करेंगे तो दाएं बाएं का प्रयोग करते हुए बच्चों से प्रश्न पूछें। आगे पीछे दाएं बाएं शब्दों को लेकर कोई भी बच्चे कहानी बना सकते हैं। आप उनको हिंट दें ताकि बच्चे कहानी बना सकें। धन्यवाद।